नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्लेटफॉर्म नंबर 1 एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के तहत हम लोगों ने कल जिंक प्याजे के विषय में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने जिंक प्याजे की परिभाषा, परिकल्पना, जिंक प्याजे के चरण, उसके साथ साथ मूल परिकल्पना तथा विभिन्न चरणों में पर विस्तार से हम लोगों ने परिचर्चा किया। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जिंक प्याजे के जो मूलभूत परिकल्पना है उसके तहत सी टेट और यूपी टेट या अन्य टेटों में या सुपर टेट में जिंक प्याजे के संबंधित कुछ शब्द आते हैं जिसको कि हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और ये शब्द बार बार आप लोगों को परीक्षाओं में मिलेंगे। एक तो है स्कीमा। ये स्कीमा क्या है? दूसरा है आत्मसातीकरण। यह आत्मसातीकरण क्या है? तीसरा है समावेशन या समविशिष्टीकरण। ये समावेशन या समविशिष्टीकरण क्या है? ये तीनों पॉइंट हम लोगों को बहुत ही विस्तार से समझना चाहिए, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न परीक्षाओं में बन करके आते हैं। तो हम लोग सबसे पहला नंबर स्कीमा को समझेंगे। स्कीमा क्या है? स्कीमा प्याजे के सिद्धांत में एक स्टोर हाउस की तरह है, या आधुनिक भाषा में कहेंगे तो यह एक मेमोरी चिप की तरह है, जिसमें एक बच्चा अपनी सूचनाओं को अपने दिमाग में संग्रहित करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई देती है कि जब स्कीमा होता है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पर्यावरण में आसपास में जो गतिविधियां होती रहती हैं उसको दिमाग में वो स्टोर हाउस की तरह काम करता है। वो संकुचित अपने दिमाग में उस चीज़ को रख लेता है, बना लेता है कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे बुआ है, हमारे भाई हैं। ये संग्रहित करना स्टार्ट करता है, या कोई गतिविधियां उसके सामने होती हैं तो उसको वो संग्रहित कर लेता है दिमाग में, एक स्टोर हाउस की तरह। जैसे मान लीजिए यह कोई टेबल है, यह मोबाइल है, यह कुर्सी है, यह बेड है। मान लीजिए पिताजी खाना खा रहे हैं और बच्चा खेल रहा है। बच्चे से पिताजी ने बोला कि बेटा मम्मी से जाकर के एक रोटी और लेकर के आओ। तो बच्चा को पता नहीं कि रोटी क्या है, लेकिन बच्चा मम्मी के पास जाता है तो बोलेगा मम्मी से कि मुझे एक रोटी की आवश्यकता है, पापा मांग रहे हैं। जब माता बच्चे के हाथ में रोटी देंगी तब वो समझ लेगा कि यानी कि रोटी यही है। यानी कि रोटी के प्रति उसका जो स्टोर हाउस है वह रोटी संग्रहित हो जाएगी उसके स्टोर हाउस में। उसी प्रकार कार है, बिस्कुट है, वॉलीबॉल है, बल्ब है, ठीक है। तो जिस वर्ड का आप प्रयोग करेंगे उसके दिमाग के स्टोर हाउस में वह सूचनाएं संग्रहित होती जाती हैं, जिसको कि हम लोग स्कीमा कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने आता है आत्मसातीकरण। अब ये आत्मसातीकरण क्या है, इसको हम लोग को समझना चाहिए। आत्मसातीकरण में बच्चे के द्वारा सीखे गए ज्ञान का अपना बनाया गया रूप होता है। मतलब इसका ये है कि आत्मसातीकरण में बच्चा जो ज्ञान सीखता है, जो चीज़ें समझता है, सीखता है, तो उसको अपने रूप में बना करके तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है। मान लीजिए
एक बच्चा स्कूल में पेंसिल रोज ले जा कर के खो देता है। उसकी माता घर पे आने पे बार बार कहती कि बेटा तुम्हारी पेंसिल रोज खो जाती है स्कूल में जाने पे। तो बच्चा जब स्कूल अगले दिन जाएगा पेंसिल लेकर के, तो उसका ध्यान पेंसिल पे ही रहेगा कि ये पेंसिल कहीं दोबारा हमसे खो न जाए, क्योंकि घर जाने पे माता जी हमसे फिर पूछेंगी कि पेंसिल क्यों खो गया। और अगले दिन वो पेंसिल ले करके आएगा और अपने माता के सामने बोलेगा कि मम्मी मैं पेंसिल आज नहीं खोया हूँ। तो ये आत्मसातीकरण द्वारा बच्चे का जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपना बनाया गया रूप है। तीसरा पॉइंट आप लोगों के सामने जिंग प्याजे का आता है, एक है समावेशन या समविशिष्टीकरण। समावेशन तब होता है जब बच्चे के पूर्व में सीखे गए ज्ञान को बाद में सीखे गए ज्ञान के विरोध में उसकी स्थिति स्पष्ट होती है, तथा ऐसे में बच्चा अपने आप को अनुकूलित करके नए और पुराने ज्ञान को जोड़ लेता है, यानी समावेशित कर लेता है। इसका एक उदाहरण मैं और देता हूँ। मान लीजिए कि एक स्कूल में एक बच्चा किताब और कॉपी दोनों को एक जैसा ही देखता है और कॉपी को किताब ही समझता है, पर बाद में यह जानता है कि किताब से वह पढ़ सकता है, जबकि कॉपी में उसे खुद लिखना पड़ेगा। अब वह दोनों गुणों को अलग अलग भागों में बांटना ही समावेशन है। बच्चा स्कूल गया, किताब और कॉपी ये दोनों में भेद नहीं कर पा रहा है और उसको पता नहीं है कि किस पे लिखना है, मुझे कॉपी पे लिखना है या किताब पे लिखना है। पता लगा कि कॉपी पे लिखना है, किताब पे ही लिख रहा है, वो भेद नहीं कर पाता है। लेकिन बाद में जब उसका दिमाग डेवलप होता है और वह दोनों चीज़ों में, किताब और कॉपी में भिन्नता करना सीख लेता है, तो किताब के गुण क्या है, पढ़ना है, कॉपी का गुण है, लिखना है, तो दोनों के गुणों में भेद कर लेता है। तो समझने लगता है कि नहीं, किताब पे मुझे नहीं लिखना है, कॉपी पे लिखना है। और यही गुणों को अलग अलग भागों में बांटना ही समावेशन कहलाता है। आप लोगों को एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं स्कीमा, आत्मसातीकरण और समावेशन या समायोजन व साम्य धारण, ये परिभाषाएं आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होंगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं, इसको लेकर के जो ही चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, ये वही चीज़ें आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। अब हम लोग मेन अवधारणा पे आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक है क्रिस बेरी, ध्यान से देखिएगा आप लोगों के सामने, एक है क्रिस बेरी। इन्होंने जिंग प्याजे के ऊपर शोध किया था और इन्होंने जिंग प्याजे को कि जितनी भी अवधारणाएं हैं उस पे अपना प्रयोग करके एक अपनी अवधारणा इन्होंने जिंग प्याजे के ऊपर दी हुई है। मैं उसको आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। क्रिस बेरी एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने जिंग प्याजे के ऊपर ही शोध किया था। इन्होंने अपने 3 चरण दिए हैं: पूर्व नैतिक अवस्था, विषमांगी अवस्था
तथा स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। पूर्व नैतिक अवस्था में जो बालक होता है वह 0 से 5 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चे के नैतिकता जो है वो गायब रहती है। बच्चा कुछ सीखने का प्रयास करता है, अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है, अपने आप को समाज में समावेशित या समायोजित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें नैतिकता की भावना नहीं रहती है। दूसरा इन्होंने चरण दिया कि विषमांगी नैतिकता, जो कि 5 से 10 वर्ष है। यानी बच्चे को ये सिखाया जाता है घर में कि जीवों को मारना पाप है, गरीबों को दया करो, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करो, अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करो, उनको सम्मान दो। कभी कभी आप बड़े हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो बच्चा खुद आपको रोकेगा कि चोरी करना गलत बात है, आप बाएं से चलें, रोड पे चल रहे हैं तो। यानी कि आपको वो नैतिकता कभी कभी बोलने लगता है, पाठ पढ़ाने लगता है आपको। तो ये जो 5 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था, इसमें बालक जो है विद्यालयी अवस्था में है और बालक विद्यालय जा रहा है, वहाँ पे उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। घर में भी नैतिकता का गार्जियन पाठ पढ़ाते हैं कि बेटा चोरी करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, या जो भी चीज़ें हैं सामाजिक दायरे में रह करके बच्चा अपने आप को समायोजित या संकुचित करता है। उसी को लेकर के जो पूर्व परंपरागत चरण जिंग प्याजे का है, उसमें ये क्रिस बेरी जी ने पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व नियोजित अवस्था के बारे में यह संकल्पना जो है दी रही। नैतिकता गायब रहती है। दूसरे में विषमांगी चरण में 5 से 10 वर्ष में जीवों को मारना पाप है। अब बालक और बड़ा होता है, जब अपने ऊपर निर्भर होता है या स्वतंत्रता को महसूस करता है, बाहर निकलता है, अपने घर और परिवार की दुनिया से सामाजिक दुनिया के दायरे में संपर्क स्थापित करता है, बाहर निकलता है, तो उसका जो है ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जीवों को मारना धर्म है। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जो है कि स्वायत्त या स्वतंत्रता की अवस्था में जीवों को मारना धर्म कैसे हो गया क्रिस बेरी के अनुसार, जबकि उन्होंने ये बात कही है क्रिस बेरी जी ने कि स्वायत्त एवं स्वतंत्र बालक अपने आप को अनुकूलन और आत्मसातीकरण दोनों कर चुका है। अब वह नैतिकता से निकल करके सामाजिक दायरे के संपर्क में है, वह अपने आप को समाज में स्थापित कर चुका है, समझ चुका है। इसलिए वह जिसमें अपना फायदा समझेगा वह अपने नैतिकता के हिसाब से अपना धर्म समझ करके उस चीज़ का कार्य करेगा वो। इसलिए इन्होंने कहा है कि जीवों को मारना धर्म है। अब ये चीज़ें जिंग प्याजे के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें 3 चीज़ें और हम लोगों को इसमें जाननी पड़ेगी कि जिंग प्याजे और वाइगोस्की दोनों चीज़ें एकदम समीप से गुजरती हैं, एकदम बगल से गुजरती हैं। कभी कभी इसमें का उत्तर उसमें लग जाता है, कभी कभी उसमें का उत्तर इसमें लग जाता है। तो इसको लेकर के जिंग प्याजे और वाइगोस्की में क्या अंतर है, मैं दोनों लोगों का परिभाषा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि दोनों लोगों ने परिभाषा वास्तविक रूप से दिया क्या है। जिंग प्याजे ने बोला कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वहीं पे वाइगोस्की का कथन है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है।
अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जिंग प्याजे ने बोला कि बच्चा अनुकूलन से सीखता है। अनुकूलन से कैसे सीखेगा भैया? मैंने कल आपको बताया था कि अनुकूलन से इस प्रकार सीखेगा कि बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उसके माध्यम से बालक अपने आप को अनुकूलित करता है तथा परिवेशी माहौल में ढलने का प्रयास करता है। स्पर्श को महसूस करता है, गंध को सूंघ सकता है, किसी को देख करके इधर उधर करता है, करवटें बदलता है। तो ये चीज़ें अनुकूलन कर रहा है, वो समाज में अनुकूलित अपने आप को कर रहा है। और यहीं पे वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब ये हो गया कि समाज में क्रिया करके सीखता है। जिंग प्याजे ने दूसरा कथन दिया कि बच्चा जो है, बच्चे की जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है। जी हाँ, बिल्कुल अहम केंद्रित होती है। बच्चा की भाषा जो होती है अहम केंद्रित होती है, लेकिन कब तक होती है? ये शैशवावस्था में होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक कुछ सीखा हुआ नहीं रहता है। बालक जो अहम केंद्रित में ही अपने से ही बात करेगा। एक ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। कुछ बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और जिंग प्याजे जी ने इस बात को वो देख रहे थे कि 10-20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो आपस में बात करेंगे, बात करके हो सकता है कि कुछ नया निकल करके आए। जिंग प्याजे का ही उदाहरण है, उनकी परिकल्पना है। तो उन्होंने ये देख करके चौंक गए कि उसमें कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से बात नहीं कर रहा है, वह अपने से ही बात कर रहा है, अपने से बुदबुदा रहा है। अलग अलग अवधारणाओं में अलग अलग टर्म यूज हो रहा है। बच्चा अपने से ही बात कर रहा है, दूसरे बच्चे से संपर्क साधने की कोशिश नहीं कर रहा है। और यही चीज व्यक्तिगत वाक के जरिए भी संपन्न होता है वाइगोत्स्की में। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सीटेट में कि एक बालिका अपने माता के कपड़े को समेटते हुए अपने आप से बात करती है। वह बालिका क्या कर रही है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन, अपने कार्य को दिशा दे रही है। अपने आप से बात करना यानी लड़की पागल है। तीसरा ऑप्शन, बालिका का बात करना अपने काम को बंद करने के बराबर है, या बालिका कार्य को नहीं करना चाहती है। यहाँ पे उत्तर आपका होगा कि अपने आप से बात करना यानी अपने कार्य को बालिका दिशा दे रही है। आप लोग ये देखते होंगे कि बालक अपने आप से भी कभी कभी बात करते हैं, तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने कार्य को दिशा दे रहे हैं। यह जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये सीटेट के 3-4 पेपरों में 2-3 साल के 16, 17, 18 के पेपरों में आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा, देख लेंगे तो। एक टर्म और यूज होता है जिंग प्याजे और वाइगोत्स्की में कि जिंग प्याजे ने ये कहा कि विचार जो है वो भाषा के पहले आता है, लेकिन वहीं पे वाइगोत्स्की बोले कि भाषा विचार से पहले आता है, यानी भाषा पहले विचार बाद में। और इन्होंने कहा कि विचार पहले भाषा बाद में आती है। तो हम लोगों को यही चीज़ें समझनी पड़ेगी कि वाइगोत्स्की और जो जिंग प्याजे हैं, इनके और उनकी अवधारणा में यही मामूली सा अंतर है। क्योंकि जब आप वाइगोत्स्की पढ़ेंगे तो उसमें यमकेओ का सिद्धांत है, जेडपीडी का सिद्धांत है और भी काफ़ी सिद्धांत है। तो उसमें कुछ सिद्धांत जिंग प्याजे और वाइगोत्स्की में बहुत थोड़ा सा कॉमन होते हैं,
और जो ये परिभाषा मैं नीचे दे रहा हूँ, ये परिभाषा कई बार पूछा गया कि विचार भाषा के पहले आता है, ये किसका कथन है? या भाषा विचार के पहले आता, तो विचार भाषा के पहले और भाषा विचार के पहले, ये चीज़ों में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर को गलत टिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जिंग पियाजे का जो मूल अवधारणा था, मूल कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि जिंग पियाजे बाल विकास के संरचना के हिसाब से जो स्कीमा था, आत्मसातीकरण था तथा समावेशन था, समायोजन था, ये चीज़ों को एक साथ समेटा गया तथा इस अवधारणाओं के तहत जिंग पियाजे तथा वाइगोत्स्की में अंतर को समझा गया तथा क्रिस बेरी के नैतिकता का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में समझा गया, जो कि बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा जो स्कीमा है, समावेशन है, समायोजन है, उसके बारे में समझा गया। तो इस प्रकार से यह जिंग पियाजे का जो चैप्टर है वह ख़त्म होता है और इसके अलावा वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बाद हम लोग क्वेश्चंस को कराना चालू करेंगे। उसमें हम लोग क्वेश्चंस को इस हिसाब से कराएंगे कि क्या होगा कि उत्तर वो नहीं होगा। क्वेश्चन को तोड़ना हम लोग सीखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन सीटेट का टूटता है, क्योंकि क्वेश्चन रटन प्रणाली पे आता नहीं है, बार बार क्वेश्चंस बदलते रहते हैं और एक अवधारणा पे क्वेश्चन आता नहीं है, अलग अलग अवधारणाओं पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको हम लोग तोड़ना सीखेंगे, एक अलग टर्म से सीखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस को अलग अलग पुटअप करके तोड़ा जाता है। क्या होगा कि उत्तर वो नहीं होगा, बहुत मिनिमम मार्जिन के तहत क्वेश्चन टूटता है और उस चीज़ को अलग पैटर्न के तहत हम लोग लेकर के आएंगे। इस प्रकार से ये जिंग पियाजे का चैप्टर आपके सामने ख़त्म होता है और आप लोग इसी तरीके से हम लोगों को प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।